नमस्कार, खबरों का दंगल में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता निकला है। सरकार की ओर से कृषि कानूनों में कुछ संशोधन भी किए जा सकते हैं, जिन पर किसान अड़े हुए थे। सरकार की ओर से किसानों को एक लिखित प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसमें अपनी ओर से कुछ संशोधन जुटाए गए हैं और केंद्र की ओर से इस प्रस्ताव के एपीएमसी एक्ट और एमएसपी पर सरकारों को लिखित भरोसा दिया गया है। आपको बता दें कि किसानों को दिए जाने वाले लिखित प्रस्ताव में सरकार मुख्य रूप से ये 5 मुद्दों को शामिल कर सकती है। इन मसलों पर सरकार और किसानों के बीच हुई बैठकों में चर्चा हुई है और सरकार की ओर से कुछ ढिलाई के संकेत भी दिए गए हैं। तो वहीं क्या कुछ कृषि कानून में को लेकर प्रतिक्रिया यहां पर किसानों की आई है, उसको आपको सुनाते हैं। मोदी का जो भरम है ना, बिल्कुल हम खत्म कर देंगे। पूरा पंजाब इधर आएगा। 1 साल लगाए, 2 साल लगाए, 3 साल लगाए। ये पहले भी हमने दिल्ली बहुत दफा इधर जीती है, अभी भी जीतेंगे। इन्हें हमारे गले को हाथ डाला है, इसका गला हम इसका भी नहीं छोड़ेंगे। जितना भी मीडिया में अब तक बात आई है, इसमें 40 बिंदु हैं जो तीनों काले कानूनों में 40 बिंदु ऐसे हैं जो किसानों के विरोध में हैं। अगर हम उसमें 40 बिंदु हुई, उसमें 40 बिंदु हुई किसानों के विरोध में है, तो उसमें रह क्या गया? तो काले कानून खत्म कर देने चाहिए, नया कानून लागू करे। हमने तो कानून मांगे नहीं थे सरकार से, सरकार हम पे थोप रही है। आप सरकार हमसे पूछे कि हमारे किसानों की क्या दुख तकलीफें हैं, वो पूछे। पूरे भारत वर्ष में कहीं एमएसपी मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। हमको अगर इधर एमएसपी देते हैं तो हमारी मक्की को एमएसपी नहीं देते हैं, हमारे गेहूं का एमएसपी देते हैं। हमारे साथ ऐसे ही सलूक किया जाता है किसानों के साथ, इधर कुछ उधर कुछ। देखो, ये जो सरकार है जिसने बिना जरूरत के ये कानून बनाया है, वो एक क्रांतिकारी कानून नहीं है, ये विनाशकारी कानून है। ये पंजाब के लोगों को उसकी जमीन छीनने का जो कानून है, ये विनाशकारी कानून है। इसका कानून कोई फायदा नहीं होने वाला, सारा का सारा नुकसान होने वाला। देखो जी, दो ही गल्लां आ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ। वापस नहीं जाना होता। आर पार की लड़ाई आ। बिल्कुल हम अपना हक लेके जाएंगे। 1 साल डरना लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मरने से बिल्कुल हम डरते नहीं है। मैं पहले भी उधर इंटरव्यू दे के आया हूँ, अभी भी देता हूँ। पहले हमारे गुरुओं ने इसका धर्म बचाया इधर, ठीक है जी। गुरु तेग बहादुर जी ने दिया ना, 1.25 जनेऊ मान लेता था। अभी मैं बात करता हूँ, देखो मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा। ये हमारा देखो कितना बुजुर्ग माँ बच्चा छोटा छोटा खड़ा है, इसका हक गले में इसके चोली में डाल के वापस दे दो। मेरे को पकड़ के लेके जाओ, पैरों से काटने लगे सर तक। अगर मैं सी बोलेगा, हम अपने माँ का बाप का बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है, हमारे खून का प्यासा है ना, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारे भाइयों को सारों को हक दे के वापस दे दे। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ठीक है। हमारे लीडर हैं जो बात कर रहे हैं, उनसे उनको भी पता है, 100 वो नहीं रहे। बेचैनी दोनों तरफ है, पता उनको भी है। ये जलगार है, ये लहर उठ चुकी है, पंजाब से उठी है, अब कर्नाटका, महाराष्ट्र सा सभी जगह फैल गई है। मानना तो पड़ेगा भाई। जब आपने संशोधन करना था तो राष्ट्रपति से भेजा, जब उससे पहले हम उसे विचार करते, तब उससे साइन कराते। हम बच्चे नहीं हैं, अब एजुकेटेड लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिव अनुराग जी न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। शिव अनुराग जी, जिस तरीके से आज 14वां दिन है किसान आंदोलन का और आज ये माना यह जा रहा है कि जो सरकार है कानूनों में बदलाव करेगी और एमएसपी के लिए लिखित में भी यहाँ पर गारंटी सरकार की तरफ से दी जाएगी। क्या कुछ लगता है, क्या अब बात दोनों के बीच बन पाएगी? देखिए, जो किसान प्रदर्शनकारियों की मोटी मोटी मांगे मानने के लिए सरकार सहमत हो गई है। एक तो एमएसपी को लेकर एक कानून की शक्ल में दिया जाएगा, इसका एक एश्योरेंस वो दिया आंदोलनकारियों को देंगे। तो कानून एक दिन में नहीं बनता, इसका एक सेट प्रोसेस होता है। दूसरा, कृषि उपज मंडियों को समाप्त नहीं किया जाएगा, इसकी भी एक माहिती, एक विश्वस्ती, एक भरोसा दिया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य किसानों से जुड़ी हुई मांगे हैं, उनके बारे में भी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार अच्छी तरह जानती है
कि किसानों के साथ में बेवजह का विवाद पैदा करना कोई हितकर नहीं होगा। अगर किसान कुछ चीजों को मांग रहे हैं, कोई संशोधन मांग रहे हैं, उनको कर दिया जाए। मुझे लगता है आज सारे प्रस्ताव किसानों के पास पहुंचा दिए जाएंगे। इसके बाद में किसान को तय करना है कि उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है। ये बात सही है कि कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो पीछे हटना नहीं जानती है। कानून स्क्रैप होने वाले नहीं है। संशोधन भले ही हो जाए और उन संशोधनों के साथ में अगर किसान नेताओं को लगता है कि वो कंफर्टेबल है तो निश्चित तौर पर उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। अन्यथा विवाद भी लंबा खिंचेगा और द्वंद्व भी लंबा चलेगा। लेकिन शिव अनुराग जी, जिस प्रकार से इससे पहले हमने भी लगातार देखी थी जब किसानों के द्वारा मीटिंग यहाँ पर की गई थी सरकार की तरफ से, उसमें भी साफ तौर पर जो किसान नेताओं का कहना था कि उन्हें सिर्फ यस और नो में आंसर चाहिए। उनका कहना है कि आप साफ तौर पर जो कानून है उन्हें वापस दीजिए। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति अब सरकार की तरफ से सामने रखी गई है या फिर प्रस्तावों में बदलाव यहाँ पर किया जाएगा बिलों में, या फिर जिस प्रकार की लिखित गारंटी भी वो देना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या किसान जो कि यस और नो में आंसर यहाँ पर चाहते थे, क्या अब उस बात पर सहमत हो पाएंगे? देखिए, यस और नो कहना बहुत आसान होता है। ये ठीक उस तरह से जैसे मुझसे कोई कहे कि क्या आपने झूठ बोलना बंद कर दिया है, तो अगर मैं हाँ भी कहता हूँ तो भी अपराधी हूँ, ना भी कहता हूँ तो भी अपराधी, यानी झूठ बोलता था। तो हर चीज का जवाब यस नो में नहीं होता है। और किसान नेता इस तरह की जो व्यर्थ की जिद कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है डायलॉग से आगे रास्ता निकलता है और विचार विमर्श करके ही रास्ता आगे बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, किसान अन्नदाता है, इस देश की एसेट है। हिंदुस्तान की 75% के आसपास आबादी गांव में रहती है जो खेती किसानी पर अवलंबित है। तो मुझे लगता है सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आएंगे उन पर अगर किसान नेता सकारात्मक रुख अख्तियार करते हैं तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। अन्यथा फिर मामला एक लंबे समय तक खिंचके या लंबे समय तक विलंबित होकर रह जाएगा। क्या कुछ लगता है आपको, सिर्फ कानूनों में बदलाव या फिर लिखित में गारंटी देना ही यहाँ पर काफी होगा, या सरकार और कुछ भी यहाँ पर जो बिल है उनमें कर सकती है, किसानों को मनाने की कोशिश और भी यहाँ पर हो सकती है? दो बातें मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि किसानों जो तीनों जो कानून है इनमें स्क्रैप होने वाले नहीं है, यानी इनको रद्द नहीं किया जाएगा। अब इनमें जो अपेक्षित संशोधन है वो निश्चित तौर पर हो सकते हैं और उन संशोधनों के बारे में कुछ और बातचीत भी हो सकती है। हो सकता है कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आए उसके बाद कुछ और मांगे की जाए। इसके बारे में सरकार कितना विचार करती है, कैसे विचार करती है, सरकार पर तय है। लेकिन मुझे लगता है सरकार एक ऐसी मुद्रा में है जो किसान आंदोलन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है एमएसपी को कानूनी शक्ल में लाना, ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो किसानों की बहुत बड़ी जीत होगी। क्या कुछ लगता है शिव अनुराग जी, क्योंकि जिस प्रकार से अब यहाँ पर सरकार की तरफ से पहल की गई है किसानों से बातचीत करने की, भी कल अमित शाह जी ने कोशिश की थी, बात हुई भी थी लेकिन बात सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जिस प्रकार का बदलाव यहाँ पर करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, अगर बात नहीं बनती है, किसान सहमत नहीं होते हैं इन सब चीजों के लिए, तो आगे अब सरकार के पास क्या कुछ विकल्प रहने वाले हैं, किस तरीके से आगे अब कोशिश की जाएगी किसानों को मनाने की? देखिए, भविष्य को मैं झांक कर देखने वाला व्यक्ति, मैं नजूमी या ज्योतिषी या उस किस्म का भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन मैं एक चीज सोचता हूँ कि किसानों को सरकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अख्तियार करना चाहिए। सरकार को भी किसानों की मांगों को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। कहते हैं 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें, तो उस तरह से चीजें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर एक भी पक्ष रिजिड होता है तो ये मामला टूट सकता है और आंदोलन लंबा चल सकता है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिव अनुराग पटेरिया न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए।